नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोरा पल्स पे। तो चलिए देखते हैं आज की ट्रेंडिंग खबरें। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही फ़नी और क्रिएटिव इंसिडेंट से, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभम ने शाहरुख खान से मिलने के लिए एक यूनिक प्लान बनाया। शुभम, जो एसआरके के ह्यूज फैन हैं, मन्नत के बाहर खड़े हो जाते हैं और गार्ड से कहते हैं उसको किंग खान से मिलना है, लेकिन गार्ड्स उसे एंट्री देने से मना कर देते हैं। उसके बाद वो एक जोमेटो डिलीवरी बॉय का गेटअप लेकर 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कराता है, एक अपने लिए और एक एसआरके के लिए। फिर असली डिलीवरी गाय से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऑर्डर डिलीवर करेगा। ऑर्डर लेके वो फुल कॉन्फिडेंस में मन्नत के मेन गेट तक चला जाता है, लेकिन गार्ड फिर भी उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि एक सीक्रेट बैक डोर से जाओ। शुभम फुल कैरेक्टर में बैक गेट की तरफ भागता है, पर जब गार्ड्स कहते हैं कि ऑर्डर किसने प्लेस किया, उसको कॉल करो, तब शुभम फेल हो जाता है। और फिर गार्ड डिलीवर करते हैं एक सैवेज लाइन, अगर शाहरुख खान खुद कॉल करेंगे ना तो कोल्ड कॉफ़ी वाला भी उनके लिए डांस करेगा। ये पूरा प्रैंक वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और लोग शुभम की क्रिएटिविटी और गार्ड्स की विटी रिस्पॉन्स दोनों को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं चहल और उनकी एक्स वाइफ धनुश्री की। चहल ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने अपनी शादी को फेक बोला, और अब धनुश्री ने उनके इस कमेंट पर खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रहनी चाहिए, कॉइन के 2 साइड होते हैं और एक हाथ से ताली नहीं बजती। धनुश्री ने ये भी वार्न किया कि सिर्फ इसीलिए कि मैं चुप हूँ इसका मतलब यही नहीं कि कोई भी इस साइलेंस का एडवांटेज ले। उन्होंने अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कहा, इट्स डन एंड डस्टेड, अब मूव ऑन करना चाहिए। मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, पर मैं उसमें ड्वेल नहीं करना चाहती। साथ ही उन्होंने यह भी हाईलाइट किया कि डाइवोर्स के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हेटरेट का सामना करना पड़ा। और अब एक शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता पर एक अटैक हुआ है ड्यूरिंग पब्लिक मीटिंग, यानी जन सुनवाई। रिपोर्टर्स के हिसाब से एक आदमी जो अपने आप को कंप्लेन करने वाला बता रहा था, वो कैंप ऑफिस में घुस गया और सीएम पर पत्थर फेंके। पुलिस ने उस आदमी को तुरंत डिटेन कर लिया है, लेकिन उसकी पहचान हुई एज राजेश, जो गुजरात के राजकोट से है, और उसके खिलाफ ऑलरेडी 9 केसेस रजिस्टर्ड हैं एक ही पुलिस स्टेशन में। सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये आदमी एक डॉग लवर है और सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट, जिसमें स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर्स में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया गया है, उससे ये काफ़ी अपसेट था। इस पूरे अटैक पर अरविंद केजरीवाल ने भी रिएक्ट किया है और एक्स पर लिखा, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ अटैक बहुत ही निंदनीय है। उनका कहना है कि डेमोक्रेसी में मतभेद और विरोध तक तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और रेखा गुप्ता जी सेफ है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी को लेकर अब फिर से एक बड़ा सवाल उठ गया है। चलिए अब देखते हैं एक वायरल पोस्ट जिसमें कहा जा रहा है कि केरला की नर्स निमिषा प्रिया, जो येमेन की जेल में है और डेथ सेंटेंस पर है, उनको बचाने के लिए 8.3 करोड़ डोनेशन चाहिए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस क्लेम को फेक बता दिया है। उन्होंने क्लियर करा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई फंड रेजर लॉन्च नहीं किया है और जो भी अकाउंट सर्कुलेट हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। MEA ने लोगों को कॉशन भी किया है, सिर्फ वेरीफाइड सोर्सेज पर भरोसा करें और मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। निमिषा प्रिया एक नर्स है केरला से और उनको 2017 में येमेन में एक सिटीजन के मर्डर के लिए गिल्टी पाया गया था। उनका एग्जीक्यूशन पहले 16 जुलाई को शेड्यूल था, लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स के इंटरवेंशन के बाद अभी पोस्टपोन हो चुका है। करेंटली वो जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट को अभी रिसेंटली इन्फॉर्म किया गया है कि उनकी लाइफ पर कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। और अब हरियाणा के भिवानी से एक 19 साल की टीचर मनीषा के डेथ के केस में एक बड़ा अपडेट आया है। पब्लिक आउटरीच के बाद हरियाणा सरकार ने डिसाइड किया है कि इस केस की जांच अब CBI को दी जाएगी। CM नायब सिंह सैनी ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सीरियसनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं ताकि हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके।
पुलिस का कहना है कि मनीषा ने पॉइजन खाकर सुसाइड किया है और उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। साथ ही इंसेक्टिसाइड खरीदने का प्रूफ भी मिला है। पर मनीषा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी कभी सुसाइड नहीं कर सकती। वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। अब एक बड़ी खबर अमेरिका से। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर नए टैरिफ्स इंपोज किए हैं और इसका रीज़न है इनडायरेक्टली रशिया पर प्रेशर बनाना। बेसिकली इंडिया के रशियन ऑयल परचेज पे ट्रंप ने पेनल्टी लगाई है। पहले ही 25% टैरिफ था और अब उसको डबल करके 50% कर दिया गया है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने कहा है कि ये सैंक्शंस का मेन मकसद रशिया पर सेकेंडरी प्रेशर क्रिएट करना है ताकि यूक्रेन वॉर एंड हो। उनके वर्ड से प्रेसिडेंट ने बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर डाला है ताकि ये वॉर ख़त्म हो और वो क्लियरली चाहते हैं कि पीस आए। और हाँ, ट्रंप ने रिसेंटली यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मीटिंग की जहां दोनों ने बोला कि ये सबसे अच्छा कॉन्वर्सेशन था। ज़ेलेंस्की ने इससे बेस्ट कॉन्वर्सेशन तक डिक्लेयर किया है। अब ट्रंप का कहना है कि उनकी प्रायोरिटी है कि जल्दी से जल्दी पीस लाना यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट में। और दोस्तों, ओपन एआई ने अपना सबसे अफोर्डेबल प्लान इंडिया में लॉन्च कर दिया है, ChatGPT Go। सिर्फ 399 पर मंथ में मिलेगा आपको 10 टाइम्स ज़्यादा यूसेज फ्री वर्जन्स के कंपैरिजन में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया में सबसे पहले ये लॉन्च हुआ है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा ट्विस्ट भी है। इस प्लान में आपको कुछ लिमिटेशंस मिलेंगी जैसे मिसिंग मॉडल्स और लिमिटेड इंटीग्रेशंस। आपको क्या लगता है, डील सही है या ओवर हाइप्ड? अब एक बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सबसे पहले ई स्पोर्ट्स को अब एक लेजिट स्पोर्ट माना गया है। मतलब अब गेमिंग भी क्रिकेट, फुटबॉल की तरह एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट होगा। प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स, कॉम्पिटिशन्स और गेमिंग इवेंट्स सबको मिलेगा स्ट्रक्चर, प्रमोशन और रेगुलेशन। दूसरी बड़ी बात, सरकार ने बना दिया है नेशनल ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो रेगुलेट करेगी और प्रमोट करेगी कॉम्पिटिटिव गेमिंग को। मतलब गेमिंग करियर अब और ज़्यादा ऑफिशियल और सिक्योर बनेगा। लेकिन मनी गेम्स यानी जो गेम्स जहां कैश या वैल्यूएबल्स दाव पर लगाते हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। गैम्बलिंग स्टाइल गेम्स पर आएंगी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस और बैंक्स और फिनटेक्स को भी बैन कर दिया गया है कि वो मनी बेस्ड गेमिंग ट्रांजैक्शन सपोर्ट ना करे। सो दोस्तों, गेमिंग का फ्यूचर इंडिया में अब और ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। स्किल बेस्ड ई स्पोर्ट्स के लिए ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। अब गेमर बनना मतलब एक प्रॉपर करियर पाथ चूज करने जैसा है। और अब एक वंस इन अ ब्लू मून वाली सिचुएशन की बात करते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को माउंटेन पीक पर प्रपोज करता है और उसी वक्त बैकग्राउंड में एक वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। Yes. Morgan will make something. Will you marry me? एक यूज़र ने कमेंट में लिखा, इन दोनों को अब हमेशा साथ में रहना होगा क्योंकि धरती ने भी अब हाँ कह दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना करें।